जय जिनेन्द्र सभी को। घोर उपसर्ग जयी समता में रत्न त्रय के साधक हैं। काया से भी न स्पृह जो निज शुद्धात्म आराधक हैं। अहो अकंपन आदि मुनीश्वर हृदय हमारे वास करो। हो वात्सल्य विष्णु मुनिवर सम श्री जिन धर्म प्रकाश करो। श्री जिन धर्म प्रकाश करो। जय जिनेन्द्र सभी मित्रों को। रक्षाबंधन पर्व पर यह इस गोष्ठी में हम अपने उन अकंपन आदि 700 मुनिराज की घटना को तो याद करते ही हैं, लेकिन इसे मनाने के स्वरूप के संबंध में यहाँ पर अब विमर्श करते हैं। मित्रों, जो हमारे मुनिराज विष्णु कुमार हैं, उन्होंने जो उन उपसर्ग निवारण करने में भूमिका निभाई, वह वात्सल्य अंग का प्रतीक है। यह रक्षाबंधन पर्व वात्सल्य पर्व है। वात्सल्य पर्व उसे कहेंगे न धर्मो धार्मिको विना। धर्म यह धार्मिक के बिना नहीं होता। जिन्होंने इस रत्नत्रय धर्म को प्रकट किया है, ये इस मार्ग पर निरंतर गमन है। जो जो जीव इस मोक्ष सन्मुख हैं, मोक्ष मार्ग सन्मुख हैं, इस पर चल रहे हैं, उनके प्रति हमें पूर्ण वात्सल्य होना चाहिए। और उनके जो जितने भी आयतन आदि हैं, उनके प्रति अर्थात जिन मंदिर है, जिन चैत्यालय है, इनके प्रति हमें वात्सल्य होना चाहिए। इनके रक्षा का भाव, इनका सहज हमें पूर्ण रूप से रक्षा करके इनकी सेवा शुश्रूषा का भाव, इनकी प्रभावना का भाव होना चाहिए। मित्रों देखो, रक्षाबंधन को सिर्फ राखी बांधकर औपचारिक निभा लेना, भाई बहन वाली राखी तो वह संसार का राग है। ठीक है, शील की दृष्टि से वह उचित है कि भाई उस स्त्री के लिए वह भाई के माध्यम से शील रक्षा के और उस प्रसंग का वह द्योतक बन गया। अब मंदिर की राखी जो हम बांधते हैं, तो उसके माध्यम से हम जिन धर्म की रक्षा के लिए निरंतर संलग्न रहेंगे, यह भावना उसमें दृढ़ होती है। इसलिए मंदिर की राखी वह हमें निभाने का समय है। तो विशेष रूप से पूजन, विशेष रूप से हमें स्वाध्याय वगैरह की गतिविधि रखना चाहिए। मित्रों, चतुर्विध संघ के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। हमारे त्यागी व्रती भाइयों के प्रति महान आदर होना चाहिए। आज रक्षाबंधन के दिन जहां मुनिराज का समागम दुर्लभ हो रहा है, तो वहां हमारे त्यागी व्रती भाई, ब्रह्मचारी भाई बहनों को आदर पूर्वक घर पे बुलाकर उनका भोजन आदि करके वात्सल्य का हमें प्रतीक दिखाना चाहिए। उनके प्रति आदर बहुमान दिखाना चाहिए। मित्रों, इस पवित्र दिन के दिन मैं संकल्प लेता हूँ कि जितने भी ब्रह्मचारी त्यागी व्रती भाई बहन हैं, इनके लिए मैं चूंकि चिकित्सक हूँ, वैद्य हूँ, तो मैं अपनी ओर से जीवन भर नियम से निशुल्क परामर्श तो दूंगा ही दूंगा। उनके लिए निशुल्क औषधि भी अपनी ओर से दूंगा। इसलिए आपके आस पड़ोस में जहां कहीं भी ब्रह्मचारी त्यागी व्रती भाई हो, वहां जरूर मुझे सूचित करें, उन्हें बताएं। कोई चिकित्सा संबंधी जरूरत हो तो मैं अपनी ओर से उन्हें परामर्श देने में हर्षित होऊंगा, औषधि भेजने में भी हर्षित होऊंगा। आपके नगर नगर में, ग्राम में ब्रह्मचारी त्यागी व्रती भाइयों को कोई भी साहित्य आवश्यक हो, जिन धर्म का साहित्य, चाहे भारतीय ज्ञानपीठ का हो, चाहे हमारे पंडित टोडरमल स्मारक का हो, या कहीं से भी छपा हो, उन्हें जो भी साहित्य चाहिए, उसके लिए हमारे परिवार की ओर से घोषणा की गई है। आजीवन वह साहित्य उन्हें निशुल्क भेंट, सादर भेंट प्रदान किया जाएगा। तो मित्रों, हमें यह वात्सल्य के पर्व में मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि आप अपने अपने घरों के आसपास जो भी आपके नगर में त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई बहन जो भी हैं, चतुर्विध संघ के नियम से, और जो भी हमारे परिचय में ऐसे ब्रह्मचर्य के धारी हैं, उनके लिए वात्सल्य रखते हुए, आदर रखते हुए उन्हें घर पे पधराएं, उन्हें बहुत आदर पूर्वक आहार दान आदि करें। हम स्मरण करते हैं इस पवित्र दिन आदरणीय पंडित रविंद्र जी भाई साहब का, कि जिन्होंने बहुत सुंदर
इस वर्तमान में हमें सुंदर सुंदर रचनाएं करके जिनागम में प्रवेश कराया है और सुंदर रचनाओं से ज्ञान वैराग्य की पुष्टि कराई है। आदरणीय सुमत जी भाई साहब भी और भी जितने भी हमारे ब्रह्मचारी भाई बहन हैं, इनका वात्सल्य, इनका मार्गदर्शन हमारे लिए इस मोक्ष मार्ग में बहुत सुलभता से अग्रसर कराता है। इन सबके प्रति इस वात्सल्य पर्व पर हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आदरणीय पंडित जी साहब, सुमत जी भाई साहब और जो भी ब्रह्मचारी भाई बहनों ने इस मार्ग पर चलकर स्वयं संयम साधना रख रहे हैं और इस मार्ग की प्रभावना भी कर रहे हैं, और वे हमारे लिए निरंतर आदरणीय हैं। तो मित्रों, इस रक्षाबंधन पर्व के दिन मैं इसी निवेदन के साथ आपके सामने आया हूँ कि हम सब संकल्प करें, धर्म और धार्मिकों के लिए निरंतर हम समर्पित रहेंगे। उनके लिए जो भी पर्याय के अनुसार आवश्यकताएं हैं, भूमिका के अनुसार जो उन्हें ज़रूरतें हैं, उनके लिए हम सादर सविनय निरंतर संलग्न रहेंगे। इसलिए हम इस रक्षाबंधन पर्व को बहुत उत्साह से मनाएं और उन त्यागी व्रतियों के प्रति आदर भाव प्रकट करके उनके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करने के लिए संकल्परत रहें और नियम से हम वह कार्य करें। जय जिनेंद्र।